नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की रात एनसीबी के दफ्तर में कटी है और उसे अब से कुछ ही देर बाद भाईकला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक रिया को एनसीबी दफ्तर में बीती रात रखना पड़ा। जैसे किसी कैदी की रात में जेल से रिहाई नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से जेल नहीं ले जाया जाता। और कुछ ही देर बाद आपको यह भी बता दें कि भाईकला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। कल 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज रिया के वकील जमानत की अर्जी भी दाखिल करेंगे। मुंबई में एनसीबी की इस दफ्तर की चौथी मंजिल पर कटी रिया की रात। जाना तो जेल था, लेकिन एडिशनल सीजेएम अदालत का फैसला आते आते देर हो गई। लिहाजा रिया को जेल न भेजकर एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। यहीं पे बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, यहीं पे होंगी रिया चक्रवर्ती और रात को इसी चौथी मंजिल पे उनको एक कमरा मुहैया कराया जाएगा सारी औपचारिकताओं के साथ। जो एक आरोपी को फैसिलिटी मिलती है वो उनको मिलेगी जब वो रिमांड में लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लाइट जल रही है, खिड़की भी खुली हुई है, पंखा नजर आ रहा है। अगर जूम इन करें परविंदर आप तो दिखाएं, इसी चौथी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रात बिताएंगी। आज कुछ देर बाद रिया को भाईकला जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच रिया के वकील सेशन कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल दिया तो ठीक, नहीं तो रिया को 14 दिनों तक यानी 22 सितंबर तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड रिया चक्रवर्ती जुडिशियल कस्टडी टिल 22nd ऑफ दिस मंथ। कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अदालत से रिया की पुलिस हिरासत नहीं मांगी, बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग की। जब अदालत ने 22 सितंबर तक रिया को जेल भेज दिया, तब रिया के वकील ने फौरन जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मंगलवार रिया के लिए बेहद अमंगल साबित हुआ। पूछताछ तो रविवार और सोमवार को भी हुई, लेकिन मंगलवार को पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो शाम के करीब 4 बज रहे थे। गिरफ्तार करने के बाद सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 को लेकर एनसीबी साइन हॉस्पिटल पहुंची, जहां रिया की मेडिकल जांच हुई और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया की मेडिकल जांच कराने और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जब एनसीबी की टीम वापस पहुंची तो माया नगरी का सूरज डूब चुका था। एनसीबी के दफ्तर से ही एसीजेएम कोर्ट में रिया की ऑनलाइन पेशी हुई। एनसीबी ने कोर्ट से रिया की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट में एनसीबी ने जो रिमांड कॉपी दाखिल की, उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा, अब्दुल बाशिद परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग तक शोविक चक्रवर्ती की पहुंच थी। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ड्रग पैडलर से लेते थे। रिया और सुशांत इसके लिए पेमेंट देखते थे। शोविक या रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे, दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने में जरूर भागीदार थे। ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की भागीदारी थी। रिया चक्रवर्ती इस ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर हैं। वो शोविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए निर्देश देती थी। रिया पैसों का लेन देन देखती थी। मामला दर्ज करने के बाद में इस केस में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस मामले में उन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जो कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उसके साथ साथ शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराया करते थे। इसके बाद में शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को कबूला कि ड्रग्स जो है वो मंगाती थी और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को मुहैया कराती थी। हालांकि एनसीबी ने यह भी माना कि रिया ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया और सारे सवालों के जवाब दिए। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में,
तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस मतलब कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। आज का दिन रिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकता है। हालांकि एनसीबी को अब फौरन कोई पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज होती है तो उन्हें 14 दिन सलाखों के पीछे गुजारना होगा। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।